हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस आज बात करते हैं आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर कि जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है पिछले 4 दिन से काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमने एक आईटीआर फाइल की थी, यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है 20 जुलाई को, और ये 20 जुलाई को ई वेरीफाई भी कर दी गई थी। और कल ये 22 अक्टूबर को ये जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है। तो गाइस 90,000 इसका टीडीएस का रिफंड था, तो आईटीआर 2 थी हमारे केस में। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो 90,000 का हमारा जो टीडीएस का रिफंड था ना, वो आज की डेट में हमें रिसीव हो गया है। सो आगे जाने से पहले मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम क्या है, गोल्ड और जो सिल्वर के रेट है ना वो आसमान को छू रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि राइट रेशो क्या है, 70-30, 50-50 या 80-20। तो अब टेंशन मत लो, स्टेबल मनी ने निकाल लिया है इसका परफेक्ट सोल्यूशन। जी हाँ, स्टेबल मनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड, जहां आप दोनों मेटल्स में एक ही फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो स्मार्टली और सेफली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने जबरदस्त रैली दिखाई है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर्स, इन्फ्लेशन, सबने इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन एसेट्स की तरफ पुश किया है। सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड बाय कर रहे हैं और सिल्वर तो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करोगे तो 50 से 30% तक तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, और डिजिटल गोल्ड एप्स में 3 से 5% मार्कअप और सेफ्टी का रिस्क अलग से होता है। तो फिर हम बात करेंगे कि स्मार्टर वे क्या है। तो स्मार्टर वे है गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड बाय स्टेबल मनी। ये फंड सेबी रेगुलेटेड है, बैकअप बाय फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, और इनका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ अराउंड 0.5% है, मतलब कि लो कॉस्ट और हाई ट्रस्ट। अब सवाल आता है कितना गोल्ड और कितना सिल्वर, 80-20, 7-30 या 50-50। तो स्टेबल मनी का एआई बेस्ड सिस्टम ये एलोकेशन हर महीने मार्केट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, आपको खुद ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं। ये है स्टेबल मनी का गोल्डन रेशियो फीचर, जहां एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हर मंथ जो है मार्केट को एनालाइज करके बेस्ट गोल्ड सिल्वर रेशियो अपडेट करते हैं। चाहे आप एक बार इन्वेस्ट करें या सिप के थ्रू, ये रेशियो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता रहेगा। तो गाइज अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना टेंशन के, तो चेकआउट करो स्टेबल मनी गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और स्टार्ट स्मार्ट एंड स्टे स्टेबल, सेफ भी है स्मार्ट भी है, बस स्टेबल मनी के साथ। Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents. तो हम जाएंगे ई फाइल पे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। देन हम यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो आईटीआर 2 है वो प्रोसेस होगी आज की डेट में, और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं उस डाटा का जिसका कि आपको इंतजार रहता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कल का डाटा कि कितनी आईटीआर यहाँ फाइल हुई है, कितनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हुई है, और कितनी आईटीआर यहाँ पे ई वेरीफाई हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ जो रिटर्न्स फाइल्ड है वो है 7,83,28,371। तो इतनी आईटीआर जो है अभी तक फाइल्ड हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ रिटर्न्स ई वेरीफाइड की कितनी आईटीआर है जो ई वेरीफाइड हो चुकी है, वो हुई है 7,50,66,496। देन उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ वेरीफाइड प्रोसेस, कितनी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, वो हुई है 6,64,67,367 जो है आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। तो गाइज अगर आप देखोगे कि पिछले 3-4 दिन के अंदर आईटीआर का जो प्रोसेस है वो वापस से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे अब सभी की आईटीआर प्रोसेस होना स्टार्ट भी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि कल की डेट में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई थी। तो गाइज कल की डेट में 5 लाख से भी ज्यादा जो आईटीआर है वो प्रोसेस हुई है। 21 अक्टूबर का डाटा आप देखोगे तो यहाँ पर 5,13,439 जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। अगर ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो परसों की डेट में 8 लाख के लगभग जो आईटीआर है वो प्रोसेसिंग हुई थी, और उससे पहले लगभग 5.25 लाख के करीब, और कल की डेट में देखते हैं तो 5 लाख से भी ज्यादा जो आईटीआर है वो प्रोसेसिंग हुई है। और पिछले 3-4 दिन को अगर आप देखोगे तो आईटीआर का प्रोसेस काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उससे पहले अगर आप देखोगे तो अक्टूबर के महीने में आईटीआर का प्रोसेस काफी स्लो हो गया था, लाख से भी कम आईटीआर प्रोसेस भी हुई थी, और कई दिन ऐसे भी थे कि 1 लाख से कम आईटीआर भी यहाँ पर प्रोसेस हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की, कितनी परसेंट आईटीआर यहाँ प्रोसेस हो गई। गाइज आज की डेट में आप देखोगे कि 88.28% जो आईटीआर है प्रोसेस हो चुकी है, लगभग 11 से 12% आईटीआर ही प्रोसेस है ना बाकी है। हम बात करते हैं कि कितनी आईटीआर यहाँ पर जो है प्रोसेस होना बाकी है। तो गाइज अगर टोटल आईटीआर का आप नंबर निकालोगे तो 1,20,00,000 के लगभग जो आईटीआर है वो प्रोसेस होना बाकी है। और इसके बाद अगर आप ई वेरीफाई का निकालोगे
तो ये 90 लाख से भी कम होगा। यहाँ पर 87,86,000 के लगभग यहाँ पे जो ITR है अभी प्रोसेस होना बाकी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ लास्ट 5 से 6 दिन का जो डाटा दे रखा है। तो ये अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिन में 50,000 या 1 लाख से कम ITR फाइल वर्सेस E-वेरीफाई भी है। लेकिन आप प्रोसेसिंग को देखोगे, जो प्रोसेसिंग है वो काफी तेजी से बढ़ा है। पहले 8 फिर 5,13,000 के लगभग जो ITR है प्रोसेस होती हुई नजर आ रही है। और कल की डेट में आप देखोगे 51,753 ITR फाइल हुई है केवल। और E-वेरीफाई की बात करें तो 66,930 ITR जो E-वेरीफाई भी हुई है, बट जो प्रोसेस हुई है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। 5,13,000 के आसपास जो ITR है वो प्रोसेस हुई है। हालांकि परसों से कल की जो प्रोसेसिंग है ITR का वो कम हुआ है, बट पिछले 1 महीने की बात करें या पिछले 20 दिन की बात करें या फिर अक्टूबर महीने की बात करें, कल को छोड़कर जो ITR है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। पिछले 3 दिन का अगर यहाँ पर आप डाटा निकालोगे तो यहाँ पर 3 दिन का लगभग जो एवरेज है ITR प्रोसेसिंग का, तो गाइस 6 लाख के लगभग पर डे के हिसाब से जो ITR है यहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ITR प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो गाइस हम बात करते हैं ओवरऑल 62 डेज एवरेज की, तो 14 डेज और 10 डेज यहाँ पर लगने वाले, हमें ऐसा लग रहा है। और अगर अक्टूबर की बात करते हैं तो 36 डेज और 26 डेज यहाँ पर लग रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेज की, कि लास्ट डेट में कितनी ITR प्रोसेस हुई थी। तो गाइज यहाँ पर लास्ट डेज के अंदर यहाँ पर 5,13,000 जो ITR है प्रोसेस हुई थी, उस बेस से कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर लास्ट डेज के बेस पर हम कैलकुलेट करोगे तो 23 डेज या फिर 17 डेज यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे। लेकिन अब लग रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर या फिर 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीना मान लो कि सभी की ITR अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रोसेस होगी, क्योंकि सभी के जो TDS के रिफंड आने स्टार्ट हो गए हैं, बड़े रिफंड भी आने स्टार्ट हो गए हैं, और जो पहले छोटे रिफंड थे ना वो भी आने अब स्टार्ट हो गए हैं। और अब बात करते हैं जून और जुलाई की ITR की। तो गाइस अभी भी जुलाई की ITR तो प्रोसेस हो रही है, कुछ केसेस के अंदर जून की ITR भी प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी भी कई लोगों की जो जून और जुलाई की ITR है वो ही प्रोसेस होना बाकी है, बट वैसे अगर बात करें नॉर्मली जून और जुलाई की जो ITR है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। और धीरे धीरे लग रहा है कि सबकी ITR अब जल्दी प्रोसेस होगी और सबके लिए बड़ी खबर आएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो अपडेट मैंने आपको दिया। तो डेली अपडेट ITR रिफंड का मेरे चैनल पर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं आगे इसी तरह ITR रिफंड की अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।